कुछ तो करे, बच्चों की रोजगार दे, नौकरी दे। आने वाले टाइम पे क्या करेंगे हमारे बच्चे? नहीं आते, पूछते नहीं है किसी को भी, भी नहीं है। वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैली से उनको फर्क पड़ता होगा। जो भी है, जो भी अच्छा काम करेगी, हम तो यही कहेंगे वही जीते। क्योंकि रिक्शे पिक्से वाले सब उसको ही, छोटी जो कौम है सब उनको चाहते हैं। पार्टियां तो बहुत आती हैं जाती हैं, ठीक है, और काम भी बस। तो दिलवाएंगे कब? अब दिलवाओ ना बच्चों को। वो जीतने के बाद तो कोई नहीं दिलवाता। बस एक का एहसान मानती हूँ मैं, अटल बिहारी वाजपेयी का। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए एक बार फिर से हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आज हम वाल्मीकि बस्ती में ये जानने के लिए आए हैं कि यहां पर अब की बार लोगों की पसंद क्या है, लोग किसको वोट करने वाले हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र त्रिकोणीय मुकाबला कोई कह रहा है कि यहां पर होने वाला है और किसी का ऐसा कहना है कि बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच की ये लड़ाई बताई जा रही है, जबकि किसी का ऐसा कहना है कि संदीप दीक्षित भी चुनावी मैदान में हैं और वो भी सक्रिय होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ बस्ती में रहने वाले लोग क्या कहते हैं, अब इन्हीं की जबानी हम जानते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुगोचंद पारचा है। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? पूरा जन्म बीत गया, हम पैदा ही यही हुए थे। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, क्या हैं? देखिए चुनाव अब की बार है, आपको क्या लग रहा है, सब कुछ चल रहा है वो ठीक है या बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। कौन आना चाहिए? इस टाइम टक्कर जो सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है यहाँ। तो केजरीवाल जी ने कभी पलट के यहाँ नहीं देखा। केजरीवाल जी को हम मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है पार्टी है, पर उनको ये सोचना चाहिए कि नई दिल्ली के अंदर मुझे क्या करना है, क्या नहीं, अपनों से मिलना है नहीं मिलना। एक दफा जीत गए, उसके बाद कभी नहीं देखा कि उन्होंने। तो क्या लगता है अब की बार का माहौल क्या नजर आता है? यहाँ से कौन मारेगा बाजी? संदीप दीक्षित लगते हैं चुनाव में है सक्रिय। बिल्कुल टकराव पे हैं, बिल्कुल। और संदीप जी आएंगे और केजरीवाल जी और ये प्रवेश वर्मा जी। जो मैंने ये कहा था, टक्कर सिर्फ इनकी है। केजरीवाल जी जो हैं उनका तो मतलब कोई नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूरे संसार को धोखा दिया है। हाँ जी, चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नजीर। आप यहीं पर रहते हैं इसी बस्ती में? हाँ, कब से? साल भर से। हैं? साल भर। 1 साल हुआ? हाँ। यहाँ की वोट है नहीं? हाँ बोलिए। अरे 1 साल में कहाँ वोट हुई होगी आपकी? अरे और बहुत दिन से यहाँ पे अभी आए हैं। अच्छा, दुकान है। क्या लग रहा दिल्ली का माहौल क्या है? और ठीक है। किसके पक्ष में है? इसके वही केजरीवाल। केजरीवाल फिर से? हाँ, वो आएगा। ये तो कह रहे हैं काम कुछ किया नहीं। वो बोले यहीं पर तो सारा चीज हुआ, केजरीवाल सारा चीज दिए और सब कुछ किए, और उसी का यहाँ पर चल ये हो रहा है देखने में। तो आपकी इसी विधानसभा की वोट है या फिर किसी और की? नहीं हैं? यहीं की है। यहीं की है? टक्कर में कौन है? टक्कर में तो दोनों बराबरी में चल रहा है अभी। कौन कौन? मोदी और ये केजरीवाल। इन्हीं दोनों की टक्कर है। हाँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मोहम्मद नियाज। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं, यही शॉप पे अपना किराए पे ले रखे हैं। अरे नहीं, इस बस्ती में रहते हैं कि नहीं? नहीं, बस्ती में नहीं रहते हैं। कौन सी विधानसभा है आपकी? नई दिल्ली, वो पारगंज, नबी करीम। हैं? नबी करीम सदर बाजार। सदर बाजार। हाँ जी। क्या लग रहा माहौल? माहौल वहाँ पे तो कांग्रेस की अभी चल रही है, लेकिन आगे का कुछ नहीं बता सकते। दोनों बीजेपी और कांग्रेस के ही टक्कर में चल रही है वहाँ पे। बीजेपी और कांग्रेस? आम आदमी पार्टी नहीं है? आम आदमी की वहाँ पे भी नहीं है और नहीं यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है? हाँ, अरे यहाँ तो केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ का और यहाँ में बहुत फर्क है। कांग्रेस भी ये वहाँ पे चल रही है ज़्यादा। केजरीवाल जी आएंगे कि जाएंगे अब की बार? अब की बार है पूरी दिल्ली में?
पूरी दिल्ली में मतलब अब तो ये चुनाव का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। वोट की बात है, जहाँ पड़ेगा वही आगे निकलेंगे। मुस्लिम समाज का रुख किस तरफ है? कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस है तो ये तो चाचा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों की मतलब कि जाएगी। तो अगर ये आधा आधा बट गया वोट तो फायदा बीजेपी को होगा कि नहीं? बीजेपी को होगा। क्या बटेगा कि नहीं? बटेगा भी। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है जी? सुमन है भाई। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ जी। कब से? कितने साल हो गए, 50 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। आपको क्या लगता है यहाँ का कैसा यहाँ काम किसने किया, कौन सी पार्टी ने? और आपने तो सभी की सरकारें देखी हैं। काम तो कांग्रेस ने ही किया था, उससे पहले कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि अब कांग्रेस दोबारा करे, कुछ तो करे, बच्चों की रोजगार दे, नौकरी दे। आने वाले टाइम पे क्या करेंगे हमारे बच्चे? केजरीवाल जी कह रहे हैं बेरोजगारी दूर कर देंगे अगले 5 साल में दिल्ली से। हाँ? केजरीवाल जी कह रहे हैं अगले 5 साल में बेरोजगारी दूर कर देंगे दिल्ली से। दूर कर देंगे तो फिर फायदा क्या होगा ये बताओ? दूर करने से क्या मिलेगा? अरे बेरोजगारी दूर कर देंगे, नौकरियां देंगे। हाँ तो नौकरियां दो, फिर केजरीवाल जी को उन्हीं को ही मिलेगा वोट, मोदी जी को। अरे ये बताइए क्या आपको लगता है यहाँ किसको लोग पसंद कर रहे हैं? अब देखिए यहीं से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा। बोल के तो गए कि नौकरी दिलवाएंगे, तो दिलवाएंगे कब? अब दिलवाओ ना बच्चों को। वो जीतने के बाद तो कोई नहीं दिलवाता, उससे पहले दिलवाओ बच्चों के लिए, खुलवाओ रोजगार। केजरीवाल जी को ही जिताएंगे फिर। तो अब की बार आपने मन कहाँ बनाया? वैसे तो केजरीवाल जी के ही तरफ है हम तो। अभी तो आप कह रही हैं कांग्रेस ठीक है। नहीं, पहले तो कांग्रेस ही अच्छी थी, केजरीवाल जी तो अभी आए, उससे पहले तो कांग्रेस ही थी। ये बताओ, और जो कांग्रेस ने किया वो आज तक किसी ने किया? आप ही बता दो। अरे हम तो लोग बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। तो आप ही तो रह रहे हैं यहाँ पे, हम थोड़ी रहते हैं। अब मैंने बोल दिया भैया। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सरोज वाला। क्या लग रहा माहौल? अब तो देखिए नेता ये पर्चे दे करके जा रहे हैं आपको, हैं? मौज हो रही है पूरी? बहुत मौज है। चुनाव के बाद भी आते हैं ये? नहीं आते, पूछते नहीं है किसी को भी। पूछते भी नहीं है। हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। अब की बार क्या लग रहा है किसकी बातों में यहाँ पर दावा आपको मजबूत दिखाई देता है? हाँ, थोड़ा केजरीवाल जी की तरफ से है मजबूती। केजरीवाल जी का मजबूत है। देखो उन्होंने महिलाओं के लिए बसें भी कर रखी हैं, बाकी और सुविधा भी करी है स्कूलों की। किसकी तरफ से हो ये बताओ पहले। आप ये किसी की हम तरफ तो से नहीं आपकी है। तरफ से, हम तो हाँ, सबके ये पास किसी में तरफ ऐसे से ही नहीं जा है करके ना, बात ना, करते हैं ना। कि भाई क्या माहौल चल रहा क्या हाँ नहीं। जी, नहीं, बहुत अच्छा ठीक है उनका काम। केजरीवाल जी का। फिर से लग रहा है आपकी बार फिर से जीतेंगे? नहीं, अब देखो उसको वोट डालते हैं केजरीवाल जी को, लेकिन जाता मोदी जी के वहाँ। बस ये लोगों को गड़बड़ी। अरे तो यहाँ से तो जीते हैं केजरीवाल हर बार। यहाँ से हाँ? नहीं, कहाँ जीते हैं? ये नई दिल्ली विधानसभा से। वो पुरानी दिल्ली में जीते थे शायद। अरे यही नई दिल्ली विधानसभा से, यहीं से तो फिर से चुनावी मैदान में है केजरीवाल जी। अरे वैसे ना उनकी भी है ना थोड़ा तेजी है, ऐसी बात नहीं। केजरीवाल जी को भी लग रहा है कि भाई जीत सकते हैं, बाकी अच्छा आदमी है, अच्छे इंसान। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सरस्वती है। आप यहाँ कब से रहती हैं? मेरे को तो हो गए यहाँ 50 साल। 50 साल में किसी ने खैर खबर ली? आपकी नेता आते हैं? कोई ना लेता, वोटों पे नहीं हाथ जोड़ते हैं, वैसे कोई ना आता। अब भी सब आ रहे होंगे। हाँ, बस एक का एहसान मानती हूँ मैं, अटल बिहारी वाजपेयी का। उसने मुझे रोटी दी है, उसने मेरे को नौकर कराया, बस। अच्छा ये बताइए अम्मा, आपकी बार क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल तो यही लग रहा है भाई, आना मोदी को ही है, आना मोदी को ही है, कोई नहीं आएगा, मोदी किसी को आने नहीं देगा। अरे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनमें तो मोदी जी आ रहे थे, अब की बार भी आए हैं। यहाँ विधानसभा में तो केजरीवाल जी आते हैं। नहीं, हमारे यहाँ से नहीं जीतते, वो कहीं और से जीतते होंगे, कोई और से जीतते होंगे, यहाँ से नहीं जीतते। अरे इसी नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव जीतते हैं हर बार 2013 से। यहाँ पचकुया से नहीं जीतते, वो पचकुया से नहीं जीतते हैं, वो कहीं और से जीतते होंगे, हमारे यहाँ से नहीं जीतते हैं। केजरीवाल जी और क्या? उनका काम ठीक है कि नहीं?
भैया हमें नहीं पता ठीक है कि खराब है, ठीक नहीं है। हमें ना पता। क्यों क्यों ठीक है उसका? हमारा बिजली का बिल क्यों नहीं कम करता वो? तो तुम सरकारी है भाई, घर के मकानों में भी तो सरकारी आदमी रह रहे हैं ना, हमारा भी रह रहे हैं ना, तो हमारा कम क्यों नहीं करते भाई? उनका कम करते हैं तो हमारा भी थोड़ा कम कर दो, 1 रुपया ही कम कर दो हमारा। केजरीवाल जी सही है। अब देखिए, इनके लिए केजरीवाल जी बढ़िया है, इनके लिए मोदी जी बढ़िया है, ऐसे ही। हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, अपनी जेब भरते हैं सब, उन्होंने अस्पताल अच्छे बना सब जेब भरते हैं अपने भाई, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। दिए, तो सभी भरते होते हैं। अब की बार क्या लग रहा है फिर? हम ये कहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए, वो बढ़िया हमारे लिए। हाँ जी, अरे ये आपका नाम क्या है बताइए आंटी? मेरा नाम सुनीता है। कब से रहती हैं यहाँ? यहाँ भैया हो गया हमें भी इतनी, हमारे तो बुजुर्ग, हमारे जो ससुर है वो कांग्रेस ही है कट्टर। आप भी कांग्रेसी? जी हाँ, अब हाँ जी, अब तो हैं कांग्रेस और केजरीवाल जी, हम तो कहें दोनों एक ही हो जाए तो अच्छी बात है। ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो ये दिक्कत है? आपको लगता है कि अगर ये साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते तो ज्यादा फायदा होता? अब पता नहीं क्या है, ये तो पता नहीं भैया। आपको लग रहा है केजरीवाल जी काम ठीक है? तब आएंगे वो करेंगे तभी तो ठीक लगेगा। तो वही तो है विधायक यहाँ। हाँ, तो जब आएंगे जब पता चलेगा ना कि ठीक है या गलत है। अरे वही तो है, तो अब क्या आएंगे वो तो है। हाँ हाँ, आ गए का। देखो मैं तो यही कहती हूँ ये कि आप बताइए, जो काम जो अभी फिलहाल जो हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं या बदलाव की जरूरत है? अभी तक तो पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। केजरीवाल जी, मैं तो कहूँ एक बार उन्हें चांस मिलना चाहिए, आने चाहिए केजरीवाल जी। हाँ जी, वही तो है, मतलब फिर से उन्हीं का मौका मिलना चाहिए, आपका ऐसा क्या? एक चांस और मिलना चाहिए उनको। जी, आपका नाम क्या है? राजेश गुजराती। आप गुजरात से हैं? नहीं, सरनेम है मेरा। अच्छा, तो यहाँ पे कब से रहते हैं? यहाँ हो गए 14 साल। 14 साल से? कॉलोनी में 14 साल हो गए, वैसे तो अपोजिट ही रहते थे, 30-35 साल हो गए। सारी फैमिली मदर सब। क्या लग रहा माहौल दिल्ली का? दीक्षित जी का लग रहा है, नई दिल्ली से। यहाँ कांग्रेस जी। क्यों? संदीप दीक्षित जी को जिताना है। तो यहीं से, इसी कॉलोनी से या फिर हर जगह से? नहीं, नई दिल्ली से तो वही उन्हीं को जिताना है ना, पूरी कॉलोनी। विधानसभा? अब देखेंगे, मेहनत कर रहे हैं उनको जिताने में। आप कांग्रेस के हाँ, समर्थक? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस समर्थन है, कार्यकर्ता? बिल्कुल जी। अच्छा, क्या लग रहा माहौल देखिए, बताइए मुझे। माहौल मुझे संदीप दीक्षित जी का लग रहा है, टक्कर बराबर देंगे, पूरी टक्कर देंगे केजरीवाल जी को, बिल्कुल चुनाव उनको हराएंगे इस बार। यहाँ टक्कर में केजरीवाल जी हैं कि प्रवेश वर्मा जी? प्रवेश दोनों ही है। त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, लाएंगे संदीप दीक्षित जी को। चलिए, ये देखिए, टंकी पर सभी के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल, और दिल्ली में प्रवेश, उधर संदीप दीक्षित, इधर बीएसपी से वीरेंद्र, और देखिए जितने भी यहाँ नेता चुनाव लड़ रहे हैं सभी के पोस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं। अंकल नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलो। आपका नाम क्या है? धन्ना। इतने सारे उम्मीदवार हैं, किसकी बात पर विश्वास है? यहाँ उस पे तो नई दिल्ली क्षेत्र से तो 2 ही पार्टी लड़ेंगी, कांग्रेस और जनता पार्टी। कांग्रेस और बीजेपी में लड़ाई? हाँ, बीजेपी। अब इसने तो केजरीवाल ने यहाँ कोई काम ही नहीं करा। कह रहे हैं क्या क्या नहीं दिया दिल्ली को, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए। ये बिजली अभी 1-1 लाख रुपया भर के बैठे हैं ये सारे लोग, बिजली का ही। हाँ, उसने और जगह फ्री करी है, यहाँ फ्री नहीं करी है, और सबसे पहले यहीं से जीता था वो। यहीं से तो चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार फिर? हाँ, फिर यहीं से लड़ रहा। पहली बार जब लड़ा था ना, तो यहीं से शुरुआत करी थी उसने। अब जब यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं करा तो क्या करेंगे? तो किसका दावा मजबूत लगता है, प्रवेश वर्मा का या संदीप दीक्षित का? यहाँ तो देखो जी, 2 पार्टी की टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम रोहित है। तो रोहित जी, क्या लगता है आपको अब की बार का माहौल कैसा बन रहा है यहाँ? माहौल तो खैर यही है, बस जो पार्टी है, जो भी अच्छा काम करेगी, हम तो यही कहेंगे वही जीते। कौन अच्छा काम करता है? बाकी अभी तो किसी ने नहीं करा अच्छा काम, तीनों में से किसी पार्टी है। तो क्या मूड बनाया अब की बार? अब की बार मूड ये है, जो पार्टी जीते, अच्छा काम करे समाज के अंदर, और उस पार्टी का नाम हो। अरे सभी की तो सरकार रह चुकी है, भले ही कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, किसका काम आपको लगा ठीक रहा? हम कांग्रेस ही पार्टी है। लग रहा आपकी बार आएंगी? आएंगे अब की बार संदीप दीक्षित? हाँ, लगता तो यही है। जी, आपका नाम क्या है अम्मा? सुमन है। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मेरे को हो गए जी
शादी होके आई थी मैं, जब वो मतलब काफी लंबे संजय गांधी ने जब वो चला रखे थे ऑपरेशन। अच्छा, काफी लंबे समय से आप रह रही हैं। क्या आपको लगता है माहौल अब की बार का क्या बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है? नेता देखिए सभी पार्टियों के आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो किसके बातों में आपको विश्वास है, किसके दावों में? देखो जी, एक बार तो ये भी कह रहे हैं जनता पार्टी वाले, परमेश्वर को भी देखो ना काम करे तो भाई फिर बदल देना पार्टी को। अच्छा, प्रवेश वर्मा का लग रहा है आपकी बार? हाँ, उसका ही जोर है। हाँ जी, क्योंकि 1100 रुपए भी बांटे, हमें तो मिले नहीं, हमारे कागजों में खराबी थी। और भैया जूते जर्सी वर्सी भी बांट के गए हैं। यहाँ पर तो जो मंदिर में 2-4 बड़ी बूढ़ी सी बैठी थी, जर्सी भी दी है उन्होंने, वो नहीं, शॉल और जूते, और 1100 रुपए अपनी कोठी पे दिए हैं उसने, ये जनता पार्टी वाले ने। लग रहा है आपकी बार उनका माहौल बन रहा है, ठीक है? उनका ही बन रहा है, लग तो रहा है। आगे किस्मत है दोनों की। जोर तो केजरीवाल का भी है, क्योंकि रिक्शे फिक्से वाले सब उसको ही, छोटी जो कौम है सब भी उनको चाहते हैं भाई, लेडीज भी उनको चाहती हैं, उन्होंने बेचारों ने बस फ्री कर रखी है। जोर तो उनका ही है, दोनों पार्टियों का ही, केजरीवाल का और जनता पार्टी। आपको क्या लगता है केजरीवाल जी का काम ठीक रहा 10-12 साल से यहाँ? 10-12 साल से उसने एक तो भैया कोई नौकरी चाकरी पे नहीं लगाया, बाकी बस और थोड़ी सी बिजली जिनके घर के मकान है वहाँ थोड़ी सी राहत कर दी थी, एक बस फ्री कर दी थी, बस ये 2 काम तो करे उन्होंने, बाकी कुछ नहीं करा। चलिए, हम अपने बात की धन्यवाद, कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? पूनम। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मुझे हो गए हैं यार 30 साल तो हो गए कंटिन्यू। 30 साल में आपने किसको देखा यहाँ पर काम करते हुए? कौन सी पार्टी का काम ठीक था? कौन सी पार्टी का ठीक था? पार्टियां तो बहुत आती हैं जाती हैं, ठीक है, और काम भी बस ऐसा ही है, किसी ने ढंग से करा ही नहीं है। वैसे मुख्य धारा में तो देखिए, यहाँ पहले बीजेपी की सरकार बनी, फिर कांग्रेस की रही 15 साल, अब 10-12 साल से आम आदमी पार्टी की है। वो 15 साल पहले तो खैर काम अच्छे हुए थे जो भी है उस टाइम पे, उसके बाद में फिर बस ऐसा ही रहा, और आम पार्टी का तो मतलब ही नहीं बनता वहाँ, उसने तो बस वादे ही करे हैं, है ना, और काम वाम ऐसे कुछ करे नहीं है। अब की बार क्या लगता है? अब की बार बीजेपी आ रही है। ये लोग तो कह रहे हैं ये कांग्रेस और इसमें आम आदमी पार्टी में टक्कर है यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों के क्या, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन बीजेपी के पूरे चांस से आने के। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी आ सकती है अब की बार? बस ऐसा देखो, केंद्र में बीजेपी है तो स्टेट में भी बीजेपी को ही आना चाहिए, और काम भी बीजेपी ने काफ़ी किए हैं। हमारे यहाँ ये अभी जो रेगुलर लोग थे एनडीएमसी में, तो उनको भी परमानेंट किया है, ठीक है, बीजेपी ने, और आगे के भी जो काम है अभी वो भी बीजेपी करेगी, और जब भी हो सकते हैं। अब ये देखिए, प्रवेश वर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में है, लोग कह रहे हैं कि काफी मेहनत कर रहे हैं वो, ये शॉल बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, महिलाओं में पैसे बांट रहे हैं। आपको भी कुछ मिला? मुझे तो खैर नहीं मिला है, और देखो वो तो हर पार्टी कर रही है, ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी कर रही है, सभी कर रहे हैं। और क्या नाम, उसने केजरीवाल ने भी क्या नाम बांटने का वादा कर रखा है, हीटर बांटने के लिए, और 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन। 2100 का? हाँ, 2100 का रजिस्ट्रेशन। बीजेपी कह रही है 2500 देंगे। हाँ, उन्होंने अभी 1100 दिए हैं, बाकी उन्होंने भी यही कहा है कि भाई आगे जीत के बाद में हर महीने 2500 का भी ऐलान किया। ये है। तो लग रहा है आपकी बार माहौल बन सकता है बीजेपी? माहौल बन सकता है, पूरे चांस है। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? उन्होंने बोल दिया, मुझे नहीं आता इतना भाषण देना। अरे बता तो दीजिए। हैं? उन्होंने बोल दिया, बहुत है। ऐसे विचार हैं आपके भी? हाँ, बोल दिया। अरे उन्होंने बोल दिया, हम तो थक रहे हैं यहाँ पर। नहीं, 2 बात। अरे तो ये बताइए, ये क्या लगता है, यहाँ केजरीवाल जी चुनावी मैदान में है, संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा, क्या लगता है किसका काम ठीक है? अब भाई ऐसे तो नहीं कह सकते, बताओ क्या कह सकते हैं। केजरीवाल जी यहाँ पर थे विधायक, उन्हीं की सरकार रही, कुछ काम वाम हुआ कि नहीं? हुआ तो है, ऐसे बात नहीं, हुआ तो है, बिजली पानी का भी हुआ है। हुआ है? लग रहा आपकी बार फिर से आएंगे केजरीवाल।
हाँ जी, आपका नाम क्या है? उर्मिला। आप यहाँ कब से रहती हैं? हो गए 31 साल हो गए, शादी हो क्या ये जब से ही रह रहे हैं। तो 30 साल से तो काफी लंबे समय से आप भी रह रही हैं। क्या लग रहा है माहौल अब की बार? नेता तो आ रहे होंगे आपके पास, अपने अपने दावे कर रहे होंगे। भाई कर रहे हैं, वो तो जीते ही चले जाएंगे घरों में अपने, कुछ नहीं करते। जो करा केजरीवाल जी विधायक थे, यहाँ काम उन्होंने किया? केजरीवाल ने तो बहुत करा, बच्चे भी पक्के हो गए, रेगुलर भी हुए, सब करा, बिजली पानी भी करवाई केजरीवाल ने। तो बस का भी किराया फ्री करा रखा है केजरीवाल ने। तो बीजेपी कह रही है जो कुछ दे रहे हैं केजरीवाल हम भी देंगे, वही जब देंगे, जब पता चलेगी देंगे कि नहीं देंगे। अब तो सभी के चले जाते हैं। हाँ बिल आए और हाँ जी, बिजली के बिल भी आए, बिजली के बिल आ रहे हैं। हाँ सबने भरा भी है। अरे आप तो कह रही हैं केजरीवाल का काम ठीक है। क्या रहे हो बिजली के बिल? हैं? हाँ जी बहन जी, अरे थोड़ा सा अभी तो यहाँ की नहीं है। मैं देती हूँ रिप्लाई। अरे जी जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है, मैं यहीं की हूँ, यहीं से पैदा हुई हूँ, इसी कॉलोनी में रह रही हूँ, ये मेरा घर है। बिजली के बिल, जिस आपको पता होगा 25 मार्च को अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया था। उस समय से लेके अब समय तक, जिस समय तक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, आप घर घर जाइए, सबके बिल निकलवाइए, सबके बिल में देखिए कि जितनी भी सब्सिडी यूनिट्स जो फ्री मिलता किसी को भी नहीं मिला है, सबका। और किसी से पहले यहाँ पे सबके ना अपने सैलरी से बिजली के बिल जो होते थे वो रिमूव हो जाते थे, तो लोगों को पसंद नहीं, वो लोगों को बहुत ईजी रहता था। आंटी इधर आइए। अब ये सफाई कर्मचारी है, अभी फिलहाल ये डेथ केस है, मैं एक छोटा सा डेमो देती हूँ। सफाई कर्मचारी सामने बैठी हुई है, उनको जब से वो पैदा हुए हैं उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियां इस कॉलोनी में रहती आ रही हैं, हमेशा बिजली के बिल जो है वो कटते थे सैलरी से। लेकिन क्या हुआ, अभी पिछले 1 साल से इन्हें लोगों को बताए बिना, जबकि एवरीवन नो दैट कि एनडीएमसी का एरिया है, एनडीएमसी एक ऑटोनोमस बॉडी है और एनडीएमसी में 4 मेंबर्स है और 4 के 4 मेंबर्स जो है वो है बीजेपी के। और एमपी जो एक एमएलए की से बड़ी पावर होती है, 10 विधानसभा एक एमपी देखता है, एक एमएलए तो छोटी सी एक विधानसभा देखता है। तो बांसुरी स्वराज जी जो पिछले 10 महीने से एमपी बन के नई दिल्ली लोकसभा से आई है, वो वहां पर एक बैठी हुई है पिछले 10 महीने से। लेकिन आप देखिए कि पिछले फरवरी मार्च से लेकर अब तक के टिल नाउ अक्टूबर में सबके बिल आना स्टार्ट हो गए। हर महीने बिल क्यों नहीं भेजे गए? जब आप 10 महीने, 8 महीने, 1 साल का बिल एक साथ भेजोगे तो बिल तो आएंगे, और वो भी बिजली विभाग किसके पास है? बिजली विभाग मैं आपको ये भी बता देती हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। यहाँ पे एनडीएमसी ने, अगर हम एनडीएमसी के पास वो बिल लेकर गए, बहुत सारे लोग गए, मेरा भी 90,000 रुपये बिल आया, तो एनडीएमसी कहती है वहां पर प्रशासन आपको रिप्लाई देता है वी डोंट नो, हमने तो ये प्राइवेटाइजेशन दे दिया है और सबको पता है। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बिजली जो यहाँ पे आती है वो बीएसईएस के अंडर? बीएसईएस के अंडर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बीएसईएस के अंडर ये बिल्कुल भी नहीं आती है। एनडीएमसी आपको ये भी रिप्लाई नहीं दे रहा है, इनको या किसी को भी नहीं पता होगा किसके अंडर आती है, क्योंकि एनडीएमसी आपको रिप्लाई देता ही नहीं है। एनडीएमसी जवाब दे देता हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना पता तुम्हें। मैं आपको एक बिल का डेमो दूंगी ना, तो बिल पे सिर्फ एनडीएमसी लिखा हुआ है और उस पे आपको एक रकम भर के दे दी जाती है, आप जाओ इस बिल को जमा करा के आओ। जब आप एनडीएमसी के बिजली विभाग में जाओगे, वहां से अपना बिल निकलवाओगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपका बिल कितना है। आपका बिल भी नहीं पता, एनडीएमसी भेज देती है। तो ये सारे कारनामे तो आप समझ सकते हो। 10 महीने से एमपी सर पे लेकर बैठे हैं और बिल भर रहे हैं 90,000 रुपए। तो वो एमपी कहाँ है? जो 4 एनडीएमसी में मेंबर बैठे हैं भाजपा सरकार के, वो 4 मेंबर कहाँ है? एनडीएमसी में जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो एनडीएमसी में इतना ड्रामा क्यों चल रहा है? जब एनडीएमसी ने भाजपा में, लोग कहते हैं ना कि भाजपा को मौका दिया जाए, भाजपा को तो ऑटोनोमस बॉडी है, एनडीएमसी ने मौका दे रखा ऑलरेडी, 4 मेंबर बिठा रखे हैं, एक एमपी बिठा रखा है, ऑलरेडी मौका दे रखा है आपको। तो नई दिल्ली विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, ये नई दिल्ली विधानसभा है, ऑलरेडी एनडीएमसी वालों ने, यहाँ के लोगों ने भाजपा को मौका दे रखा है, 4 मेंबर बिठा रखे हैं, एक एमपी बिठा रखी है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ के लोगों का? क्यों लोग परेशान है? आप कहते हैं कि एमएलए और दे दो। अबे यार कैसी बातें कर रहे हो? 10 विधानसभा चलाने वाली बांसुरी स्वराज चला नहीं पा रही है एनडीएमसी को, एक एमएलए चला लेगा? एक एमएलए और दे दो। कैसे चला लेगा एमएलए? जब एक एमपी नहीं चला पा रही तो एक एमएलए कैसे चला लेगा? क्या लग रहा है आपकी बार का माहौल क्या है? माहौल सबको पता है, दिल्ली में तो केजरीवाल, एवरीवन नो दैट, दिल्ली में तो केजरीवाल। यहाँ पे जो कितने भी कैमरे लग रहे हैं सब केजरीवाल ने लगवाए। आप किसी भी गली में जा सकते हो, चेक कर सकते हो।
यहाँ पर बड़े बूढ़ों के लिए पोटा कैबिन्स बनाए हैं। 2013 में जब सरकार आई थी ना, तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के टाइम पे ना लोग 15-15, 20-20 साल से इतनी उम्र हो गई थी, लोग टीएमआर करते, टीएमआर इन द सेंस टेम्परेरी मेस्ट्रुअल रिकॉर्ड, टीएमआर करते आ रहे थे। अरविंद जी ने आके एक वचन दिया कि जैसे ही मेरी सरकार बन के आएगी, मैं 4500 लोग जो सफाई कर्मचारी, सिविलाइजेशन और हॉर्टिकल्चर काफी सारों में थे, उन्होंने आते के साथ ही जैसे उनकी सरकार बनी, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। 4500 कर्मचारियों को नौकरी दी घर घर में। आज कॉलोनी में घूमोगे ना, हर घर में 2 से 3 नौकरी है। रोजगार की समस्या नहीं है। जो अब नई पीढ़ी बड़ी हो रही है 18+, रोजगार की समस्या सिर्फ अब वहां आ रही है। जो और पहले की पीढ़ी है ना, सबके घरों में नौकरी है, 2-2, 3-3, 4-4 सरकारी नौकरी है, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से। क्योंकि जब वो 2014 में आए थे, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि हम जैसे ही मैं सरकार में सत्ता में आता हूँ, 4500 कर्मचारियों को उन्होंने टीएमआर से आरएमआर किया, जो 20-20, 25-25 साल से टीएमआर लेकर बैठे थे और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। अभी कह रहे हैं कि अगर हम फिर से सरकार में आए तो अगले 5 साल में बेरोजगारी दूर कर देंगे। 10 साल से तो सरकार में वही थे। जो बहुत कुछ किया है, जो उन्होंने कहा है ना, वो किया है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ चुनावी मैदान में। आपका नाम क्या भाई साहब? धर्मेंद्र पहलवान मेरा नाम है। पहलवान जी, आप यहीं पे रहते हैं? मैं हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ। जिला मेरा महेंद्रगढ़। यहाँ मेरे साथी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसका प्रचार कर रहा है। और नई दिल्ली से वीरेंद्र भाई बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है, उनकी टिकट पर। कैसा लग रहा माहौल? माहौल एक नंबर का है, बढ़िया माहौल है। हम एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, एक एक सदस्य से मिले, एक एक बहन भाई से मिल रहे हैं, युवा साथियों से मिल रहे हैं। किसके वोट काटेंगे? हम तमाम पार्टी को वोट काट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बनेगी? पक्का बनेगी, हमें विश्वास है। ये जनता बनाएगी। यहाँ की जनता यहाँ के लोगों से तंग आ चुकी है, इन सरकारों से तंग आ चुकी है। आज ने दिल्ली का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, युवा बेरोजगार है, शिक्षा नहीं है, सब चीज़ हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है। चलिए ठीक है भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से चुनाव लड़ें। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपको चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। नमस्ते अंकल, कैसे हालचाल हैं? बढ़िया बेटे। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ बेटे। कब से? हम कम से कम 60-70 साल हो गए रहते। क्या लग रहा 60-70 साल के पहले में और अब में कुछ फर्क है? फर्क है। कौन लेकर के आया? मोदी लाया। अब की बार क्या लग रहा माहौल? ये नहीं बताएं। देखिए, लोग तो कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला। मैं तो यहाँ देखा कि ये बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। ये हम नहीं कह सकते। देखा। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी का काम ठीक रहा 10-12 सालों से, या बदलाव की जरूरत? बेटे देखो, मैं इस बारे में नहीं कर सकता। गलत कर रहा हूँ। नहीं, ये काम आपको ठीक लगा तो बताइए, नहीं काम ठीक है तो वो बताइए। काम सब ठीक है, काम ठीक है केजरीवाल का। ठीक है। हाँ। तो सत्ता में आने की उम्मीद है कि बदलाव की उम्मीद है? नहीं, सत्ता में आने की उम्मीद है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।